अगर मैं आपको ये कहूँ कि अभी आपके सामने जिन संत महापुरुष के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ वो सिद्ध महात्मा हैं, तो आप भी सोचकर अचंभित हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे इन बाबा के चमत्कारों के बारे में। एक शुष्क जमीन में इन बाबा की वजह से जल आ गया और पूरे के पूरे गांव को, जो कभी जल की किल्लत से परेशान था, आज उसको प्रॉपरली जल मिल रहा है। ये बाबा एक चींटी के लिए भी ध्यान रखते हैं। तुम लोग बताओ कितना और चलना पड़ेगा अभी? कितना और चलना है लगभग? कितनी देर तक? 1-2 मिनट? कितने मिनट? 2 मिनट पहुंच जाएंगे? 1 मिनट। तो सारे साथ में आ जाओ, पास में आ जाओ, पीछे आ जाओ, सारे आ जाओ पीछे। बोलो बरसाने वारी की, राधा रानी की, ऊंची अटारी की जय। भैया इन बालकों की, इनने तो आनंद कर दिया। देवी सखी जी के दर्शन करके तो हमने कहा बाबा आगे कौन से सखी के दर्शन करने जाना है? तो उन्होंने कहा कि आगे तो अब सखी के मंदिर नहीं है, लेकिन आगे जाके पहाड़ियों के बीच में फलाहारी बाबा के दर्शन हो जाएंगे आपको। तो राकोली से आपको 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो अभी हम राकोली से, अगर आप देखोगे तो राकोली से आगे की तरफ जा रहे हैं। और अगर इधर आप देखोगे तो राजस्थान की बहुत सारी यहाँ पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और हम आगे चल के जो फलाहारी बाबा हैं उनके बहुत सुंदर से दर्शन करेंगे। तो जब इतना दूर आ ही गए हैं तो किसी संत महापुरुष के दर्शन क्यों हम ना करें, क्यों उससे वंचित रहें? तो इसलिए हम जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे मित्र हैं वो भी जा रहे हैं। और बस चलते हैं और बहुत सुंदर से दर्शन करते हैं पूज्य फलाहारी बाबा के। आज की वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना और सुनना दोनों ही पड़ेगा, क्योंकि आज आप ब्रजमंडल के एक अत्यंत गुप्त और दिव्य स्थान के दर्शन करने वाले हैं। आज हम आपको एक सिद्ध संत के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि पूज्य श्री 108 श्री रामदास पूज्य फलाहारी बाबा जी महाराज जी के हम दर्शन आपको कराएंगे। बाबा जो है वो नाहरा गांव की जो पहाड़ियां हैं उसके बीच में रहते हैं। बाबा एक उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा हैं और बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। कहते हैं इस नाहरा गांव में कभी जल की बहुत बड़ी समस्या होती थी और बाबा की ही कृपा से यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा जो ट्यूबवेल है उसमें से जल आने लगा। अब पूरे के पूरे गांव में कोई पानी की समस्या नहीं है और यहाँ गांव में भी एक सरोवर है। जिस दिन हम यहाँ पर पहुँचे उस दिन यहाँ पर बहुत सुंदर सा भंडारा चल रहा था। यहाँ पे यज्ञ का आयोजन हुआ और यज्ञ के आयोजन के बाद बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। ये सरोवर जो है ये उन सारे के सारे जीव जंतुओं के लिए है जो कि खुद के लिए पानी का प्रबंध नहीं कर सकते। और बाबा जीव जंतुओं की इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बाबा के आश्रम में जाने के लिए जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग युक्त बनाया गया है, जिससे कि सारे के सारे लोग पैदल जाएं और बहुत ध्यान से जाएं, क्योंकि बाबा ये मानते हैं कि किसी चींटी को भी किसी इंसान की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में बरसाने में जब होली महामहोत्सव हुआ तो उस होली के उत्सव में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए तो भैया हमें भी नहीं पता था इतनी सुंदर जगह है ये पहाड़ियों के बीच में, इतनी सुंदर लताएं पताएं, और पता नहीं कितनी अच्छी जगह मिस कर देते। और मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अलग सी जगह जा रहे हैं। ब्रजमंडल में तो क्या है कि भी बहुत सारा जो मानवीय हस्तक्षेप है वो हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वो वैसी बनाई गई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आज कोई उत्सव भी है, इसलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बाल गोपाल भी हमारे साथ आगे पीछे चल रहे हैं। तो चलते हैं, बहुत सुंदर से दर्शन करते हैं। और ये जगह पूरी की पूरी ना ऐसा लग रहा है पहाड़ियों से घिरी है। तो अगर आप देखोगे तो इस साइड में भी पहाड़ियाँ हैं, इस साइड में भी पहाड़ियाँ हैं और सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं। और देखो कितने सारे बालक हैं। बोलो बरसाने वारी की जय, बोलो ऊंची अटारी की जय, बोलो लाडली लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो ब्रजमंडल की जय, बोलो राधा रानी की जय। तो भैया ये सारे के सारे बालक हैं, बढ़िया जयकारा लगा रहे हैं, कितना जोर का। और हम सारे लोग, ये सारे के सारे बालक, हम सारे के सारे साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम सारे के सारे जा रहे हैं फलाहारी बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा के डींग जा रहे हैं। अगर इधर आप देखोगे ना तो पीछे कितनी सारी पहाड़ी है, कितनी सारी पहाड़ी हैं। तो तुम सारे आसपास के ही हो बालक? हाँ। जय हो तुम्हारी। बोलो बरसाने वारी की जय। ये भैया बालक बड़े मस्त मिल गए हमको, अचानक आके घेर लिया इनने हमको और हमें लगा भैया ये आनंद कर देंगे। तो क्या है आज वहाँ पे, कुछ बताओगे? क्या है आज? खाने के लिए भंडारा है आज। जय हो भैया, हमें तो भूख बहुत तेज से लगी, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहे हैं। तो भैया भंडारा है आज, तो भंडारे में हम लोग पाएंगे चल के। बोलो भंडारे वारे की जय।
तो भैया ये बहुत ही सुंदर जगह है, चलते हैं बढ़िया भंडारा पाते हैं चल के और आनंद करते हैं। तो बरसाने की विश्व प्रसिद्ध होली महामहोत्सव में योगी आदित्यनाथ जी ने भी पूज्य फलाहारी बाबा के नाम का उद्घोष किया और उनके बारे में कुछ बातें कही। ये अगर आप देखोगे ना तो ये राजस्थान से जुड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शुष्क, बहुत कम जल की कमी से रहती हैं, लेकिन इन संत की वजह से पूरी की पूरी जो पहाड़ी है उसके पास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी ज़्यादा लताएं पताएं हैं, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ की रजरानी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने ये देखा कि कितने सारे लोग, कितने सारे भक्त प्रसाद पाके जा रहे थे और सारे। तुम लोग बताओ कितना और चलना पड़ेगा अभी? कितना और चलना है लगभग? कितनी देर तक? 1-2 मिनट? कितने मिनट? 2 मिनट पहुँच जाएंगे? 1 मिनट। तो सारे साथ में आ जाओ, पास में आ जाओ, पीछे आ जाओ, सारे आ जाओ पीछे। बोलो बरसाने वारी की, राधा रानी की, ऊंची अटारी की जय। भैया इन बालकों की, इनने तो आनंद कर दिया। वो कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ी हैं, ये देखो भैया कितनी सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ हैं। भैया आनंद आ गया इस जगह पे आके और इन बालकों ने तो इस जगह को आनंद और ही बढ़ा दिया। तो भैया चलते हैं, बहुत सुंदर से दर्शन करते हैं बाबा के डिंग जय सरकार की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो स्वामी जी महाराज की। तुम लोग इतने प्यारे जयकारे बोल रहे हो ना, हमारा मन कर रहा है हम लगातार जयकारे ही बोलते रहें। भैया ये जगह आ जाओ भैया, बहुत अलग है, बरसाने से सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। आओ पधारो इस जगह पे, दर्शन करो, बहुत सुंदर। बोलो बरसाने वारी की, राधा रानी की। भैया इस जगह की सुंदरता तो अलग ही है। तो अभी हम लोग चलेंगे और पाएंगे वहाँ पे भोजन प्रसादी बढ़िया सी चक हो के। और भैया थोड़ी सी हिम्मत कर ली, हम यहाँ पे आ गए दर्शन करने के लिए। सारे के सारे भक्त जो हैं वो बाबा के दर्शन करके भी जा रहे थे, बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए। ये पूरा का पूरा पहाड़ियों का क्षेत्र है जिसे बाबा की वजह से ही पूरा अच्छी तरीके से संरक्षित और पूरा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ की लताओं पताओं की वृद्धि की गई है। यहाँ के जो भी ब्रजवासी आसपास में रहते हैं वो बाबा को इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि मतलब आप समझ नहीं सकते, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया, मैंने एक दिन में उस चीज़ को देखा है। बरसाने वारी की, बोलो राधा रानी की। अब चलो जल्दी से भंडारा भी पाना है। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वारी की, बोलो ब्रज की लतान पतान की। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार जब आप बरसाने जाएं तो बरसाने से लगभग 9 किलोमीटर की दूर स्थित इस गांव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत दिव्य जगह है। और उस रास्ते पर आपको राधा रानी की 3 सखियों के मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे, उनके गाँव के दर्शन भी हो जाएंगे। फिर आप ये हनुमान जी की बहुत सुंदर सी ध्वजा देख लीजिए। और फिर हमने यहाँ पर जो यज्ञ हुए उस कुंड के भी दर्शन किए और यहाँ पे जो सरकार विराजमान थे उसके भी दर्शन किए। और उसके बाद में सबसे अच्छी बात ये कि हमें पूज्य फलाहारी बाबा के दर्शन भी हुए बहुत सुंदर से। तो भैया हम फलाहारी बाबा के नाहरा पहुँच गए। हमारा बिल्कुल भी यहाँ आने का कुछ भी प्लान नहीं था, बट हम जैसे ही रंग देवी सखी जी के गांव रंगकौली गए, वहाँ पे बाबा ने बोला 1-1.5 किलोमीटर और चले जाओ और फलाहारी बाबा के आश्रम में जाकर के दर्शन कर लेना। भैया यहाँ आए तो देखा इतनी सुंदर सुंदर सी पहाड़ियाँ, इतनी सुंदर सुंदर सी ब्रज की लताएं पताएं और इतने सारे भक्त एक साथ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष उत्सव हो रहा था। और इतने सुंदर सुंदर से में ब्रजवासी बालक मिले ना, अगर आप उनसे मिलोगे ना आपको आनंद आ जाएगा। तो भैया आज का व्लॉग ना ब्रज की एक अत्यंत गुप्त गूढ़ और बहुत ही सुंदर जगह के है, जिसमें बहुत बहुत स्पेशल चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी। तो पूरा ही देखना, बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे संतों के और यहाँ पर जो होली है, आज यहाँ पे होली का विश्राम हो रहा है। तो भैया बहुत सुंदर से दर्शन हुए, पूरे के पूरे दर्शन करो और आनंद करो। बोलो बरसाने वारी की जय, राधा रानी की। तो अब आप दर्शन करिए पूज्य संत श्री फलाहारी बाबा जी के, जिनको बहुत सारे भक्तों ने और बहुत सारे लोगों ने घेर के रखा था और सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाह रहे थे कि मुझे कितना जल्दी सल्यूशन मिल जाए। हमें भी बाबा को प्रणाम करने का मौका मिला और बहुत सुंदर तरीके से हमने बाबा को प्रणाम किया। आप इतने दिव्य संत की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखो, कोई कितने सहज हैं, हर किसी की प्रॉब्लम को कितना अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे चल रहा था भंडारा,
जो कि बहुत देर से चल रहा था। हम काफ़ी लेट पहुंचे तो हमने प्रसाद। भैया फाइनली हमारे बहुत सुंदर से दर्शन हुए यहाँ पर। मतलब यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल ही यूनिक है। और आप भी एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये ब्रज में होकर भी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ऐसा पहाड़ों के बीच में आ गए। और भैया बाद में आते समय तो बहुत सारे लोग रंग डाल रहे थे, तो किसी तरीके से बच के आ गए। तो उम्मीद है ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।